वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। द्रौपदी महाभारत दौर में राजा द्रुपद की बेटी थी। उसका जन्म यज्ञ से हुआ था, जो यज्ञ की ज्वालाओं से हुआ था। जब वह युवा हुई थी, इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि तमाम रियासतों के राजा महाराजा उसे चाहते थे कि वह उनकी रानी बने। यह उनके लिए गर्व की बात होती। इसी वजह से दुर्योधन भी चाहता था कि उसे लगता था कि वह खुद इतना ताकतवर है, लिहाजा द्रौपदी उसके अलावा किसी का वरण कर ही नहीं सकती। लेकिन जब उसका यह घमंड तब टूटता जब द्रौपदी को नीचा दिखाने का मौका मिलता। आखिर दुर्योधन की पूरी कोशिश के बाद भी द्रौपदी को स्वयंवर में जीत नहीं सका। चूंकि द्रौपदी से विवाह के लिए तमाम राजा और महाराजाओं के रिश्ते राजा द्रुपद के पास आ रहे थे कि उनके लिए मुश्किल हो गया कि वह आखिर किसको चुने। दुर्योधन खुद उनकी बेटी से विवाह का रिश्ता उनके पास पहुंचाते। वैसे द्रुपद मन ही मन पांडवों से रिश्ता बनाना चाहते थे। उन्हें अर्जुन बहुत पसंद था, लेकिन जिस तरह हर ओर से ताकतवर राजा महाराजा और राजकुमार उनकी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव भेज रहे थे, उसे देखते हुए वह किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने अपने राज्य के मंत्री और विश्वास सलाहकारों के साथ बेटे दुष्टोद्युम्न से बात करके स्वयंवर करने का फैसला किया, जिसमें सभी राजाओं को बुलावा भेजा गया। वैसे आपको बता दें कि स्वयंवर तो बेशक बुला लिया गया, तब भी वर चुनने का आखिरी अधिकार द्रौपदी के पास ही था कि वह किसे पति के रूप में वरण करती है। तब प्राचीन भारत में शादी के लिए स्वयंवर का भी प्रचलन था, जिसमें शादी के लिए तमाम योग्य उम्मीदवारों को निमंत्रण दिया जाता था। विवाह करने वाली युवती फिर उसमें से किसी एक को वर चुनती। द्रौपदी के लिए जो स्वयंवर रखा था उसे एक कठिन प्रतियोगिता से जोड़ दिया गया था, ताकि अर्जुन जैसा कोई योग्य धनुर्धर इस स्वयंवर को जीत पाए। इसमें नीचे एक पात्र रखा गया था जिसमें पानी था, और उसके ऊपर छत पर एक मछली घूमती हुई थी। नीचे पानी में मछली का प्रतिबिंब देखते हुए मछली की आंख में तीर लगाना था। दुर्योधन भी इस स्वयंवर में हिस्सा लेने आया। दूसरे राज्यों के राजा भी वहां पहुंचे हुए थे। दुर्योधन इसलिए खुश था क्योंकि उसे लगा रहा था कि लाक्षागृह में पांचों पांडवों की मृत्यु हो चुकी है। लिहाजा उसे इस प्रतियोगिता में चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। वह स्वयं द्रौपदी को पत्नी बनाकर ले ही जाएगा। हालांकि उसके साथ कर्ण जैसा धनुर्धर भी शामिल हुआ। द्रौपदी जब स्वयंवर स्थल पर आई तो उन्होंने कर्ण को देखते हुए उन पर कटाक्ष किया कि वह एक सूतपुत्र से विवाह शादी नहीं करेंगी, उससे इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। द्रौपदी की यह बातें सुनकर कर्ण खून का घूंट पी कर रह गया। यह उसका अपमान था, लेकिन अब भी दुर्योधन को लग रहा था कि वह स्वयंवर को जीत लेगा। बेशक दुर्योधन युद्ध और राजनीति में कुशल था, लेकिन धनुर्विद्या में अर्जुन जैसा निपुण नहीं था। स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए उसके पास वह असाधारण धनुर्धर कौशल नहीं था जिसकी वहां जरूरत थी। वह मछली की आंख भेदने के लिए पहुंचा तो बुरी तरह नाकाम हो गया। यह देखकर द्रौपदी हंस पड़ी। लिहाजा दुर्योधन को भी अपमान सहन करना पड़ा। उसी दिन से द्रौपदी से वैर भाव पाल लिया। हालांकि इससे भी बड़ा झटका उसको अभी और लगना बाकी था। द्रौपदी अपने जमाने की सबसे आकर्षक और सुंदर महिला, दुर्योधन भी उससे चाहता था। वैसे हम आपको बता दें कि द्रौपदी के पिता खुद नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह कौरवों और दुर्योधन से हो। दुर्योधन मछली की आंख पर निशाना नहीं लगा सका तो उन्होंने राहत की सांस ली। द्रौपदी खुद कौरवों वो विशेष रूप से दुर्योधन को पसंद नहीं करती। ऐसे संकेत मिलते हैं कि द्रौपदी का मन पांडवों की ओर झुका हुआ था। बाद में पांडवों ने नई राजधानी और महल बनवाया और उसमें शीशे के फर्श पर में भ्रम में दुर्योधन पानी में गिर जाता है। फिर हंसती हुई द्रौपदी ने उसे अंधे का बेटा अंधा कहकर पुकार दिया, फिर अपमान किया। इससे दुर्योधन के तन मन में फिर से आग लग गई। बाद में ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंचे अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया। तब द्रौपदी ने वर की माला उनके गले में डाल दी। तब दुर्योधन सबसे ज्यादा कुपित हुआ, क्योंकि उसे ने यहाँ आने से पहले दिन रात यही सपना देखा था कि द्रौपदी जैसी अपूर्व सुंदरी का विवाह तो उसी के साथ होगा। नाराज दुर्योधन ने स्वयंवर स्थल में सभी राजाओं के साथ लेकर द्रुपद को चुनौती दी कि वह उनसे लड़ाई करेगा। तब जबरदस्ती द्रौपदी को उठाकर वहां से ले जाना चाहते थे, लेकिन धृष्टद्युम्न के साथ पांडवों ने मिलकर सारे राजाओं को परास्त कर दिया और वहां से दुर्योधन को अपमानित करके विदा किया। इसी वजह से वह प्रतिशोध की आग में जलने लगा। इसके
ते ही शकुनी के साथ मिलकर दूध क्रीड़ा खेलने की साजिश रची, जिसके पीछे इसकी इच्छा द्रौपदी को पाने की थी। वैसे कई और वजह थी जिस वजह से दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ शादी के सपने देखे थे। द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी, जो उस समय असाधारण और शक्तिशाली शासक थे। द्रौपदी से विवाह करने से दुर्योधन की राजनीतिक स्थिति मजबूत हो जाती, वह पांडवों के खिलाफ ज्यादा ताकतवर हो जाता। दुर्योधन के चरित्र में महत्वाकांक्षा और वर्चस्व की चाहत झलकती थी। द्रौपदी को पाने के लिए उसकी